हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर सेशन जहां हम करने वाले हैं पेपर एनालिसिस आईआईटी जैम के एग्जाम का। तो आईआईटी जैम के एग्जाम का एनालिसिस 2026 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका एनालिसिस आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आईआईटी जैम का एग्जाम क्या है, क्यों है और क्यों आपको देना ये जरूरी है। तो सबसे पहले ये एग्जाम है, ये आपका गेटवे है। अगर आपको आईआईटी से एमएससी करनी है, अगर आपको एनआईटी से एमएससी करनी है, आईएससी से एमएससी करनी है, आइजर से एमएससी करनी है, तो ऐसे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया में, प्राइम इंस्टीट्यूट है इंडिया के, ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर आपको एमएससी करनी है तो आईआईटी जैम का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 2026 फेब में ये एग्जाम होने वाला है। और स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मैं बताते रहती हूँ कि 60 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको सॉल्व करना है। 100 टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे इन 60 क्वेश्चंस के लिए और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर इस तरीके से 3 सेक्शन में आता है, जहां पे आपको सेक्शन ए में 30 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस ये क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं आपको 1 मार्क के लिए और 20 क्वेश्चंस आपको आते हैं 2 मार्क के लिए। और यहाँ पे रेड अलर्ट ये है कि यहाँ पे होती है नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे आप बिल्कुल, आपको कैसे बनाते हो मुंडा, बिल्कुल नहीं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग यहाँ होती है 0.33 आपके मार्क कट हो जाएंगे अगर आपने 1 मार्क का आंसर रॉन्ग कर दिया, और 0.66 आपके मार्क कट हो जाएंगे अगर आपने 2 मार्क का आंसर रॉन्ग कर दिया। सेक्शन बी में 10 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, -2 मार्क्स आपको क्वेश्चन मिलते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसी तरीके से सेक्शन सी में भी यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अच्छी बात यह है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 50% ऑफ द पेपर तो आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए हर एक आंसर को सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर मार्क करके आइए। पर यहाँ पे बी वेरी केयरफुल जब आप एमसीक्यू को मार्क करेंगे। ऑलराइट, और सिलेबस तो आपको पता ही है, पूरा आपका जो बीएससी का सिलेबस है वो यहाँ पे आएगा। 11th और 12th का थोड़ा बेसिक्स आप लोग कर लेना, और क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या टॉपिक्स सब्जेक्ट से आने वाले हैं इस पर एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, मैंने बनाया है, जाके उस वीडियो को चेकआउट करना। ठीक है, तो कहाँ से आपको मिलेगा पूरा सिलेबस एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको फ्री में पूरा पेपर एनालिसिस जो है आईएफएस के ऐप पे यहाँ पे मिल जाता है। पेपर एनालिसिस फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट से आए हैं और किस में आए हैं, क्या वो एमसीक्यू में आए हैं, एमएसक्यू में आए हैं, एनईटी में आए हैं और किस मार्क के लिए आए हैं। ये सब आपको डिटेल एनालिसिस जो है यहाँ पे अवेलेबल है। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 10 साल का एनालिसिस अवेलेबल है। ठीक है, तो वो एनालिसिस जाके चेक कर लेना। और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिलती है। कोई आपसे कॉस्ट नहीं लिया जाता है इन सब चीजों का। तो यहाँ जाके आपको इन्फॉर्मेशन को जो है चेक कर लीजिए एक बार। कोई भी आपके डाउट है तो वो आप यहाँ पे जाके पढ़ लीजिए एक बार। साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप ले लीजिए, तो आप भी एक कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से जो है ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम फ्रेंड्स देखें, अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे एनालाइज करें तो हमें दिखता है कि अप्रोक्सीमेटली 75% क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं, जहां आपको एक फॉर्मूला इनपुट करके सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी होती है। और अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन जो होते हैं ये बिल्कुल कंसेप्चुअल होते हैं। बट अब इस ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, आपको कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक भी प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है। ठीक है, फिजिक्स इज कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करो तो ही प्रॉब्लम बनेंगे। तो 75 को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 25% आपको समझ में आ जाए। और लेवल यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। तो लेवल आपको पता ही है, जो प्रीवाइक्यूज है उसमें आप देख सकते हो कि लेवल क्या होता है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लेवल में आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेक्शन ए की अगर हम बात करें, जहां पे आएंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक ही आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। और मोस्टली क्या है, डायरेक्ट आपके फंडामेंटल कंसेप्ट को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। प्रॉब्लम्स उसी तरीके से होते हैं। स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत संभल के हमें खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 1.5 से 2 मिनट जो है हर क्वेश्चन को दीजिए। ऑलराइट, बी वेरी केयरफुल बिफोर मार्किंग एनी आंसर। ये हमारी स्ट्रैटेजी है एमसीक्यू की। अब एमएसक्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है तो एक या उससे ज्यादा या सारे के सारे ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो सकते हैं। हमें नहीं पता, जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे हमें नहीं पता कि एक आंसर सही है, 2 आंसर सही है या सारे के सारे आंसर सही है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है।
कि ज्यादातर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल आएंगे, तो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट जरूरी है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। सपोज आपका गेस राइट भी हो गया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग हो गया तो कोई नुकसान भी नहीं है ना। और एनईटी की अगर हम बात कर ले, न्यूमेरिकल आंसर टाइप की हम बात कर ले, तो यहाँ पे आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से आंसर्स को टाइप करने हैं। कोई ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, एक वर्चुअल कीबोर्ड दिया जाएगा आपको, वहां से आंसर टाइप करो, और एक वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाता है ताकि आप कैलकुलेशन जो है वो इजीली कर पाओ। तो ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपका कैलकुलेशन का स्पीड जो है वो फास्ट होना चाहिए। तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन जो है वो फास्टर कर पाओगे। ऑलराइट, और आंसर जो है वो यूजुअली 1 to 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है आपको राउंड ऑफ करके यहाँ पे इनपुट करने होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी आईआईटी जैम का एग्जाम क्रैक किया है, क्रैक ही नहीं किया है बल्कि टॉप 10 में जगह बनाई है। तो आप लोग भी अपना टॉप 10 में जगह बना सकते हो, और इन 1000 स्टूडेंट्स की तरह आप भी जो है आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपर्स बैच। तो बनना है टॉपर तो ज्वाइन कर लो टॉपर्स बैच, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑफर आपको यहाँ पे मिल रहा है 60% ऑफ आपको मिल रहा है। ठीक है, काफी बड़ा ऑफ आपको मिल रहा है, 60% ऑफ आपको मिल रहा है इस टॉपर्स बैच में। तो इन जो स्टूडेंट्स हैं इनके तरह आप भी टॉपर बन सकते हो। फीचर्स आपको कुछ गिना दूं तो ये एक लाइव इंटरेक्टिव बैच है, सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो जब भी आपका मन करे, कोई भी टॉपिक फिर से देखना है तो देख लो। सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, हर संडे को आपके टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है इस टॉपर्स बैच पे जुड़ने के लिए, और ये जो टॉपर्स है इन्होंने भी बैचेस का ही फायदा उठाया था। ठीक है, तो आप भी बैचेस का फायदा उठा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कितना वेटेज होगा 2026 को, अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो कितना वेटेज होगा। तो यहाँ पे ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये इन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स है। हाँ, तो पिछले 10 साल में अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चंस जो है वो किस सब्जेक्ट से आए थे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आए थे आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आप बोल लो इस सब्जेक्ट से आने ही आने हैं, और यही सब्जेक्ट अब आजकल मैं आपको यूट्यूब पे लाइव पे भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वहां पे आके इन लेक्चर्स को देख सकते हो, यूट्यूब सेशंस को अटेंड कर सकते हो, सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो विनोद सर है, विनोद सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लेक्चर्स आप देख सकते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है जो भरत सर यूजुअली लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवीजन देखोगे और आपको अंदाजा लग जाएगा कि पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट से आए हैं। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इस साल भी कुछ इसी तरीके का ट्रेंड हमें मिलेगा, जहां अगर हम बात करें कि पेपर कैसा होगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस साल भी आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलेंगे। उसके बाद आएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चंस बनेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स से क्वेश्चन बनेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरीके का एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया आईएफएस के ऐप पे फ्री में अवेलेबल है। तो आप हर एक साल, ये तो मैंने 10 साल का आपको कंबाइंड बताया है। ठीक है, हर एक साल का अगर आपको देखना है कि हर साल में क्या ट्रेंड था तो वो भी आप कर सकते हो, जाके आईएफएस के ऐप पे चेकआउट करिए एनालिसिस को। ऑलराइट, और कुछ जाते जाते मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूं आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, नहीं पता है तो वीडियो मैंने बनाया है इस चैनल पे, वीडियो जाके चेक कर लो। उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आप यूज करो, ग्रिफिथ का टेक्स्ट बुक यूज करो, जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो यूज करो। और आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर्स तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने, और टाइम कंडीशन में, जैसे एक पीवाई के लेके बैठे तो 3 घंटे का ही टाइम दो खुद को, तभी तो आपको समझ में आएगा कि कितने आप पानी में हो। ऑलराइट, उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करनी है, और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप रिमेम्बरिंग करें, फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करें, और मॉक टेस्ट और रिवीजन भी देखना है, रेगुलरली मॉक टेस्ट रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रैटेजी जो है आपको अपनानी है। सीयूईटी का अगर कोई बच्चा पेपर दे रहा है तो सीयूईटी के लिए भी आपके लिए हम लेके आए हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आप ले सकते हो। तो अगर टाइम नहीं मिलता है, कॉलेज के बाद टाइम नहीं होता है, तो अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो। रिकॉर्डेड कोर्सेज में आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, वीडियो लेक्चर्स आपको एचडी क्वालिटी के मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स के प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये आप सब आपको मिल रहा है
70% ऑफ में IFS 70 इस कूपन कोड को अप्लाई कर लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कुछ बाय एंड टेक केयर।